Good morning everyone. Today we will start a new chapter 5 arithmetic progressions. ठीक है. So basically arithmetic progressions होता क्या है? 3, 4. यहाँ पर देखिए दो टर्म है, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स विल बी सेम. तो अगर बात करें हम लोग इन दोनों टर्म्स का, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है d1 इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 1 आया यहाँ पे डिफरेंस. यहाँ पर देखो 2 एंड 3 के बीच का डिफरेंस अगर मैं d2 कंसिडर करूं, सपोज इन दोनों के बीच का डिफरेंस d2 है, तो d2 क्या होगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू होगा 1. यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 1 आ रहा है. d3 अगर निकालना चाहूँ बिटवीन द नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कौन सा है, 3 एंड 4, इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ भी 1 आ रहा है. तो ओवरऑल सब में अगर देखेंगे तो 1 इज कॉमन. सो दिस टाइप ऑफ डिफरेंस विच इज कॉमन इन ऑल द डिफरेंस, इस टाइप के डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. इसको जनरली हम लोग d से डिनोट करते हैं, d से. तो यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है इस केस में क्या है, वो 1 है. ठीक है. तो ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. ये प्लस में है, माइनस में भी हो सकता है. तो माइनस वाला जो केस है वो आने वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को बताऊंगा. So in arithmetic progressions, this is basically written as a plus d, a plus 2d, a plus 3d, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा. ठीक है. इसमें जो फर्स्ट टर्म है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, this is second term, this is third term, and this is fourth term. ठीक है. So in arithmetic progression, first term is denoted by a, second term is denoted by a plus d, third term is denoted by a plus 3d, and if I talk about the nth term, in case of nth term can be written as a plus n minus 1 into d. ठीक है. This is the value of nth term. क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ चीजें पूछा है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स एंड यू आर गिवन द फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 10 एंड द कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 10. वी नो दैट इन ऑर्डर टू फॉर्म एन AP we need a and d, so that first term will be a to a, second term will be a plus. तो यहां पर देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन में ये बोला गया है, फाइंड द 4 टर्म्स ऑफ द AP. फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन टू यू. So basically what we know about the arithmetic progression is that we need a and t to form an AP. So first term will be a, second term will be a plus d, third term will be a plus 2d, fourth term will be a plus 3d, and if I talk about the nth term will be a plus n minus 1
into D. So these are the terms of an AP. तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, A प्लस D इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 20, A प्लस 2D क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा 30, A प्लस 3D 10 प्लस 3 इंटू 10 दिस विल बी इक्वल टू 30 प्लस 10 40. क्वेश्चन में 4 टर्म्स तक का ही नंबर पूछा है, दैट इज वाई वी आर टेकिंग ओनली टिल 40. 10 20 30 40 दीज आर द आंसर्स. ठीक है, 10th टर्म का फॉर्मूला ये है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. किसी भी टर्म का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं. अब आता हूं मैं अगले क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 2 में सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में बनेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, चलो देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग AP. AP कैसा है 3 1 -1 एंड so this is your AP. आगे कंटिन्यूअस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म निकालने के लिए एज वी नो दैट फर्स्ट टर्म we can easily recognize that first term is 3 and the common difference first check the first difference, first two consecutive numbers and their difference. So D1 will be 1 minus 3, it will be minus 2. D2 will be the next two consecutive terms कौन सा होगा 1 and minus 1. So minus 1 minus 1. What we can say that the difference are common which is minus 2. ठीक है, तो minus 2 जो है जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस -2 आ रहा है. सो दैट द कॉमन डिफरेंस विल बी ये आ गया हमारा आंसर. सो दिस इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 में सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में बनेंगे. लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. This is your fourth question. You have to check whether the given arithmetic progression is forming an AP or not. If the progression is forming AP, then you have to find 3 more terms. So the first question, if I take the first question 2 4 8 16, here A1 the first term is 2, A2 is 4, A3 is 8, A4 is 16. Now
D2 will be here we can say that the differences are different in each case. That is why the given list of number doesn't form AP. ठीक है, AP फॉर्म करने के लिए जो डिफरेंस है सब में कॉमन होना चाहिए. So the given list is not AP. That is why we cannot add more terms to it. So this is your seventh question. Question number 4, you have to find whether this list is an arithmetic progression or not. You can say that, see, the differences are common in each case. That is why this list is forming arithmetic progression. The next term of minus 12 will be, कौन सा टर्म होगा ये? 1 2 3 4 5. This is fifth term. A प्लस ए क्या है? 0. और D क्या निकाला है हमने? -4. This is the fifth term, -16. In the case of sixth term, 5 is changed to 6 and the rest of it will be unchanged. ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 5. Sixth term is -20. In case of seventh term, n is again changed. ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 into -4 -24. तो ये आ जाएगा -24. फोर्थ क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन ऐसे ही इसी पैटर्न में बनेंगे. ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना.